हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का कितना महत्व होता है। एक नाम ही है जो उसे एक अपनी अलग पहचान दिलाता है और वह नाम के द्वारा ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और अपने जीवन में एक नई पहचान बनाता है। जब किसी व्यक्ति के घर कोई संतान जन्म लेती है तो कुछ दिनों बाद ही नामकरण संस्कार के द्वारा क्या होता है, उस शिशु का या उस छोटे से बच्चे का नामकरण संस्कार के द्वारा नाम रख दिया जाता है। यह कार्य उसके माता पिता, उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है और उसी नाम के साथ वह शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है और अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसके गुण अच्छे हैं, तो उसका नाम जो है कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसा कहा भी गया है कि यथा नाम तथा गुण, जैसा व्यक्ति का नाम होगा उसी प्रकार उस नाम के अनुसार ही उसके अंदर जो है गुण विकसित होंगे या वह उसी प्रकार गुणों से परिपूर्ण होगा। लेकिन यह कथन जो है हमेशा सत्य नहीं होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, अगर किसी अंधे व्यक्ति का नाम जो है नयन सुख रख दिया जाए तो क्या उसे सही में नयन सुख प्राप्त हुआ है? नहीं। जब वह देख ही नहीं सकता तो उसे उसका नाम जो है नयन सुख रखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह बात कहीं कहीं ही हमें दिखाई देती है। अब हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो पहचान है उसके नाम से ही नहीं बल्कि उसके गुणों से भी होती है। नाम भी अच्छा रख देने से वह व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाएगा। नाम के साथ साथ उसके अंदर जो है सद्गुण भी होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाना चाहता है, अच्छे से अपना जीवन जीना चाहता है, तो उसे अपने नाम को सफल करने के लिए जो है अच्छे गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा। तो प्रस्तुत पाठ जो है नाम चर्चा, इसके लेखक नरेंद्र कोहली जी हैं और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने नामकरण की समस्या पर जो है मनोरंजक प्रकाश डाला है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह से परेशान रहते हैं और किस तरह के वे नाम अपने बच्चे के रखना चाहते हैं। इसका लेखक ने बहुत ही हास्य व्यंग्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत पाठ के माध्यम से किया है। इस पाठ की विधा जो है वह है हास्य व्यंग्य निबंध। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। नरेंद्र कोहली जी का जन्म वर्ष 1940 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था। अब उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तब सियालकोट जो है पंजाब के हिस्से में आता था। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्क संगत लेखन करते रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में जैसे गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, परिणति, परेशानियां, त्राही त्राही, किसे जगाऊं, नेपथ्य, आस्था आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर हर छोटी से छोटी गतिविधियों का जो है उत्सव मनाया जाता है। हमारे भारत देश में कोई भी काम जो है हंसी खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ किया जाता है। अब जब किसी व्यक्ति के घर में कोई संतान जन्म लेती है तो नामकरण संस्कार के द्वारा जन्म से 12 दिन के पश्चात जो है नामकरण संस्कार किया जाता है और उसमें अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को बुलाकर उस शिशु का बड़े धूमधाम के साथ
अच्छे से अच्छा नाम रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि 16 संस्कारों में से जो है नामकरण संस्कार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब क्या होता है कि जब शिशु एक निश्चित वय का हो जाता है तब घर वाले जो हैं अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जन्म के 11वें दिन या 12वें दिन क्या करते हैं, उस बच्चे का नाम रखते हैं नामकरण संस्कार के द्वारा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम रखा जाता है और यह माना जाता है कि नामकरण का प्रभाव जो है उस शिशु के भविष्य पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। जिस प्रकार से अच्छा कपड़ा पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी प्रकार यह माना जाता है कि अच्छे से अच्छा और सार्थक नाम रखने से शिशु के संपूर्ण जीवन पर उस नाम का अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह अपने नाम के अनुसार अपने जीवन में सफल होता है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं हमें कि नामकरण करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाम ऐसा हो कि घर और बाहर के लोग जो है उसी नाम से उस शिशु को बुलाए या पुकारे। यहाँ पर नरेंद्र कोहली जी ने हमें यह भी बताया है कि हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत देश में विविधता में एकता फैली हुई है। हमारे भारत देश में विभिन्न प्रांत या राज्य हैं। इन प्रांतों में लोगों का रहन सहन अलग है, उनकी भाषा बोली अलग अलग है, अलग अलग खान पान रहन सहन बोलने हर चीज में हमें फर्क देखने को मिलता है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। सभी अलग अलग रूप रंग के होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। अब अलग अलग प्रांतों की मिट्टी अलग है, फसलें अलग हैं, सभी अलग अलग होते हैं। उनके रीति रिवाज भी अपने धर्म और अपने कास्ट के हिसाब से होते हैं। इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी हमारा जो भारत देश है उसमें हमें एकता देखने को मिलती है। सभी देशवासी जो है देश की भलाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में यह कहा गया है या भारत देश के लिए यह कहा गया है कि हमारे भारत देश में विविधता में भी एकता बनी हुई है। अब जैसा कि हमने शुरू में पहले पढ़ा था कि जो व्यक्ति है उसकी पहचान जो है उसके नाम के साथ साथ उसके अंदर अच्छे सद्गुण भी होने चाहिए। अगर व्यक्ति का नाम ही अच्छा है और अगर उसका कोई भी काम अच्छा नहीं है तो क्या वह अपने जीवन में सफल होगा या लोग उसे अच्छा कहेंगे या समाज में वह अपनी अच्छी जगह बना पाएगा? नहीं। व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके अंदर जो है हर एक सद्गुण होना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में उन सद्गुणों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर जो है अग्रसित हो सकता है। अब प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में नरेंद्र कोहली जी ने जो है नामकरण की समस्या पर बहुत ही अच्छा मनोरंजक प्रकाश डाला है और इस पाठ के माध्यम से वह हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के घर में या किसी परिवार में किसी संतान का जन्म होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, तो उस परिवार के लोग खास तौर से माता पिता जो होते हैं अपनी संतान का नाम रखने के लिए किस किस प्रकार से चिंतित रहते हैं और अपनी संतान का नाम सबसे अलग और एक अच्छा अर्थ प्रकट करने वाला और उस नाम के अनुसार ही उसे उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो, वह अपनी संतान का नाम ऐसा रखना चाहते हैं। लेखक के अनुसार जो है हिंदी साहित्य में गतिरोध आ गया है। गतिरोध यानी कि रुकावट। अब लेखक कोहली जी का मानना है कि ये जो रुकावटें या गतिरोध आए हैं या तो हमेशा से आते रहे हैं और हमेशा
हमेशा से ही आते रहेंगे और ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका कि निवारण ना हो। अगर कोई समस्या पैदा होती है या बनती है तो उसका निवारण उसके साथ साथ आता है। इस पाठ के माध्यम से हमारे लेखक नरेंद्र कोहली जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है अपने नवजात का नाम रखने के लिए तो उन्हें किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके द्वारा सुझाए गए नाम कभी उनके माता पिता को पसंद नहीं आता है या तो उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आता है या कभी लेखक को स्वयं पसंद नहीं आता है। पेरेंट्स या माता पिता जो है लेखक के सामने नई नई जो है डिमांड करते हैं कि उनके बच्चे का नाम आप इस प्रकार से बताइए। कभी बच्चे का रंग उसके आधार पर आप नाम बताएं, उनके प्रदेश की प्रादेशिकता के आधार पर नाम बताएं, कभी जो उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही है उसके आधार पर वो अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, अपने व्यवसाय के आधार पर अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है माता पिता लेखक के पास आते हैं और अपने बच्चे का नाम रखने के लिए उन्हें आग्रह करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा नाम सुझाएं। तो प्रस्तुत हास्यमय निबंध में लेखक ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। आप इस पाठ को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इस पाठ को पढ़कर जो है बहुत ही आनंद आएगा और यह पाठ आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा।